So I am Parth Goel. पे 750,000 सब्सक्राइबर्स होने लाइक जो ड्रीम होती है एक 21 एंटरप्रेन्योर यू आर वन ऑफ बच्चों को, नीट के बच्चों को, अखबार वाले को ये लगा, एक वो लगा रहा है। अच्छा प्रॉपर ठीक है। हो रहा था यूट्यूबर्स इन द नीट यूजी स्पेस 750,000 सब्सक्राइबर्स होने 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने कोई छोटी मोटी बात नहीं है एंड यू हैव योर ओन बुक्स यू हैव योर ओन ऐप एक प्रॉपर यू आर एन एंटरप्रेन्योर एट starting at 21 right like the dream होती है एक 21 entrepreneur you are one of them. So I am Parth Goel. Currently I am between a final year to an intern. तो मेरे एग्जाम हुए हैं थोड़े दिनों पहले. I also run a YouTube channel, Instagram page and a app और एक वेबसाइट भी है. Frankly I am very curious to know this कि let's talk about your YouTube journey कि जब तूने YouTube जर्नी स्टार्ट की कौन से ईयर में स्टार्ट की कितना बड़ा था कैसे स्टार्ट की. तो 10 के बाद एक हमेशा बायोफिकेशन आता है इंडियन सोसाइटी में इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है तो वो कैसे डिसाइड किया. तो वो ऐसा था कि मेरे को भगवान है डिसीजन लेना. हाँ. पापा ने कहा कि नहीं हो पाएगा. डॉक्टर बनना मतलब ये अच्छा है. पीसीएम में उतना आगे स्कोप नहीं है और अपने को जो करना है तो अपने को डॉक्टर बन के ही करना है. डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा. एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर स्टिल आई थिंक कि मेरा सबसे ज्यादा ना डरावना ही था मेरे जीवन का. अच्छा. क्योंकि मेरे को एनाटॉमी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और मुझे ऐसा कोई डॉक्टर वाली फील नहीं आती थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कोई मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती. मेडिसिन 8,000 रुपये लिए एक बच्चे की और 500 बच्चों को पढ़ा नीट का तो तेरे 40 लाख हो जाएंगे. तो मैंने कहा ठीक है कल से ही चालू करना है. ये था कि मेरे को करना है चाहे पहाड़ भी आ जाओ तोड़ के निकल जाऊंगा लेकिन मेरे को करना है. मेरे को इससे बाहर निकलना है. अब या तो मैं पापा कहते तू अगर 40 लाख कमा लेगा ना तू आदमी बन जाएगा जो ना वो सबसे हार्ड होता है लाइफ में. So what advice will you give to that 21-year-old on how to YouTube? Hello everyone, so welcome to another episode of our podcast. In this podcast, I have a very special guest with me, Parth Goel. So welcome Parth to the podcast. And how are you? So I'm very good and I'm very grateful that Rishabh sir invited me on their channel क्योंकि अभी मेरे मतलब ऐसा था कि एग्जाम चल रहे थे एंड इनका एक पॉडकास्ट आया कि व्हाट आफ्टर एमबीबीएस एंड एग्जाम टाइम पर ये थॉट सबसे ज़्यादा आता है कि व्हाट आफ्टर एमबीबीएस. सही में और सामने आपको आई थिंक जब फाइनल प्रॉफ हो जाता है तब तो और भी आता है. बिल्कुल. तो जब सामने आपको वीडियो दिख रही है तो एग्जाम देने के बाद मैंने वो वीडियो देखा है शांति से आराम से लेट के ठीक है कि क्या बात कर रहे हैं. तो दिस इज द थिंग. बहुत अच्छा पॉडकास्ट था. इट वाज रियली नाइस. तो बहुत कुछ मेरे को भी क्लैरिटी मिली क्या करना चाहिए. तो यस और आज हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग यूट्यूबिंग और स्पेशली एडटेक का जो सेक्टर है यूट्यूब का जो सेक्टर है कि लोग को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि अच्छा यूट्यूबर्स भी आजकल बन रहे हैं हमें भी बनना है तो कैसे बन सकते हैं और क्या यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स हैं क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो और क्या पूरा स्पेस है और क्या इसकी सीक्रेट्स हैं जो कोई नहीं बताता है वो आज हम इस पर बात करते हैं. इस पॉडकास्ट में बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एनी न्यू गेस्ट आई आस्क फॉर एन इंट्रोडक्शन ताकि थोड़ा ऑडियंस से कनेक्ट बन जाता है एक बार ना. तो पहले आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. सो आई एम डॉक्टर ऋषभ जैन. आई एम करंटली डूइंग एन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी फेलोशिप एट ILBS न्यू दिल्ली. एंड मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ अपना कि चलो बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं कि मैंने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की थोड़ी ना जैसे प्रॉपर रैगिंग में इंट्रो होती है कि पर इंट्रो दे बच्चे तो वैसे स्टार्ट करते हैं. सो मेरा नाम डॉक्टर ऋषभ जैन है. मैं 29 ईयर्स का हूँ अभी एंड मैं रुड़की उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ. ठीक है. रुड़की इज़ अ सिटी इन उत्तराखंड. आप IIT रुड़की से फेमस है एंड टिल 10th मैंने अपनी स्कूलिंग रुड़की में ही करी है. देन आई मूव टू दिल्ली एंड आई डिड माई 11th and 12th एंड माई कोचिंग फॉर PMT इन दिल्ली. एंड फिर पोस्ट 2 years ऑफ कोचिंग 11th-12th में फिर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर MBBS एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली. एंड फर्दर ऑन आई वेंट टू डू माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेडियोलॉजी फ्रॉम PGI चंडीगढ़. एंड देन अगेन आई केम बैक टू एम्स बिकॉज यू नो जब भी कोई एम्स से जाता है वो कभी एम्स से जाता नहीं है उसको हमेशा एम्स वापस आना होता है somehow. And so I came back to AIIMS after PG and did my 2 years of senior residency at AIIMS Delhi. And finally, the last leg of my preparation, I'm doing it in intervention radiology fellowship at ILBS New Delhi. So, इस पूरी जर्नी में मोटा मोटा अराउंड 12 years now, 2012 से मेडिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी. 12 साल हो गए हैं एंड लास्ट लेग ऑफ माय एजुकेशन है. तो बीच में आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब जर्नी अराउंड 2 years ago एज अ साइड हसल कि लेट्स सी करना क्या है. धीरे धीरे इट हैज़ ग्रोन एंड दैट्स अबाउट मी. सो पार्थ
What's बिल्कुल। up? Yeah. So I am Parth Goel. Currently I am between a final year to an intern. तो मेरे एग्जाम हुए हैं थोड़े दिनों पहले एंड आई वाज ऑन माय वे टू मसूरी. यहाँ दिल्ली में आया थोड़े दिनों के लिए कि चलो मिल लेते सभी लोगों से. एंड बेसिकली आई ऑल्सो रन अ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड अ ऐप, और एक वेबसाइट भी है. दो बुक्स भी हैं. ऑन माय यूट्यूब चैनल आई हैव अराउंड 700,000 सब्सक्राइबर्स. 750 हो गए अभी तो. और बेसिकली नीट यूजी के आए स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ मैं. उनके लिए मैंने बुक्स लिखी है उनको, और भी पढ़ाता भी हूँ पार्ट टाइम, थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम मिलता है. एंड साथ में मेरा एक और वेंचर है हेल्थ में, वो ईट फ्रूट्स एंड नाम से है, जहाँ पर कि हम रिवर्स करते हैं सारी बीमारियाँ, जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियाँ, स्पेशली जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पीसीओडी. तो ये भी हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा. तो दोनों चीज़ें हैं और नई नई चीज़ें हैं. तो आई लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स जो कि नई सोची जा रही है, मतलब नहीं सोची गई कभी, या मतलब क्योंकि बाकी लोग तो जो है तो कर ही रहे हैं सब लोग. तो कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, बस ये मेरी फिलॉसफी रही है. तो And to be frank, मतलब Parth is one of the biggest YouTubers in the NEET UG space. 750,000 सब्सक्राइबर्स होने, 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने कोई छोटी मोटी बात नहीं है. बहुत लंबी जर्नी, आई थिंक 4 साल हो गए जब से तूने स्टार्ट किया था. एंड यू हैव योर ओन बुक्स, यू हैव योर ओन ऐप, लाइक प्रॉपर you're an entrepreneur at starting at 21, right? Like the dream होती है 21 entrepreneur, you are one of them, if you were to say. So मैं जानना चाहता हूँ frankly, I am very curious to know this कि let's talk about your YouTube journey. कि जब तूने YouTube journey start की, कौन से ईयर में स्टार्ट की, कितना बड़ा था, कैसे स्टार्ट की? तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो अब नीट यूजी में इतना पढ़े हैं, अच्छी रैंक लेके आई हैं, तो अब दिमाग में था कि अब पढ़ाई के अलावा जितना भी हो सकता है कुछ वो करना है. ठीक है, क्योंकि पढ़ाई हमेशा करिए, अब थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं दुनिया, नहीं तो बंद रह जाएगा दिमाग. ठीक है, तो मैंने आई डिड मैनी थिंग्स. यूट्यूब तो वो एक पार्ट था मेरा जो सक्सेसफुल हो गया, जिसमें मैं बाकी सब चीज़ों में फेल था. मतलब मैंने अगर 20 चीज़ें करी, उसमें केवल यूट्यूब था मेरा जो सक्सेसफुल हुआ. और क्या क्या किया? और मैंने, हाँ, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे. ठीक है, तो फर्स्ट डे से पहले की बात है, जब नीट हो गया था. उसके बाद आई डिड अ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन का कोर्स ऑन ई कॉर्नर. तो ई कॉर्नर एक वेबसाइट है ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर उनके कोर्सेज हैं काफ़ी सारे. तो इट वॉज अ वेरी हेफ्टी प्राइस कोर्स, 75,000 का कोर्स था वो. अच्छा. ठीक है, एंड इट वॉज आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कि मैं अच्छा कॉलेज में नहीं जा पाया. तो मेरे पापा ने बोला कि कोई नहीं, तेरे को अलग अलग चीज़ बताऊंगा मैं जो कि लोग यूजुअली करते नहीं है. ठीक है, तो वो मैंने किया एंड आई लर्न मेनी थिंग्स रिगार्डिंग प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, जो आगे मेरा ईट फ्रूट्स एंड में आई अप्लाई. इसके अलावा देन आई वाज ऑलवेज लाइक साइंटिफिक माइंड. ठीक है, और थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल माइंड भी साथ में ऐड हो गया था. आई वांट टू नो द ओरिजिन कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मैं भी था, फर्स्ट ईयर में आ गए कॉलेज, एमबीबीएस ड्रीम होती है, एमबीबीएस में आ गया फन करना है. बट ये क्यूरियोसिटी कैसे थी कि आई हैव टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना है. मतलब व्हेन यू जॉइन, लेट्स रिवाइंड अ लिटिल बिट. जब तूने बायोलॉजी ली, सो डिड यू वर यू ऑलवेज इनटू मैथ्स, ऑलवेज इनटू टेक, ऑलवेज इनटू साइंस सॉर्ट ऑफ थिंग, and biology happened to you by chance? What was the background? So I was very bad at studying. अच्छा. जब मैं अपना, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे कजन्स थे, वो क्लास में फर्स्ट सेकंड आते थे. और मैं आता था क्लास में 60% लाने वाला बच्चा, जो मतलब 60% आते थे मेरे स्कूल में. ठीक है, और ऐसा था कि ये तो कुछ कर लेगा भाई, पापा का बिजनेस संभालेगा ये अपना, और बाकी तो इसकी पढ़ाई वढ़ाई तो इसके बस की बात नहीं है. ठीक है, एंड somehow I started developing interest in science at class 8th. अच्छा. तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने साइंस की किताब उठा के देखी. मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि यार मतलब ऐसे एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और ऐसे मतलब ना सेल्स होते हैं उनके, ऐसे मतलब ऐसा भी होता है, मतलब बॉडी को काट काट के देखो तो सेल बनता है. मतलब आई वॉज वेरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मतलब कोई ने थोपा नहीं था वो मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे को लोग बेवकूफ़ समझ चुके थे कि इसका कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग. खुद ही मैं पढ़ता था, और ये था पापा का कहना कि रटो मत, समझ के पढ़ो. तो ये इससे मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे पढ़ता गया. 9th क्लास में थोड़ा अच्छा मैं स्टूडेंट बन गया, एंड आफ्टर 10th आई जॉइंड आकाश कोचिंग. ठीक है, नॉट अ पेड प्रोफेशन यार, बट इट हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि जहाँ पर मैं 9th में एक ठीक ठाक बच्चा था, 10th में आई बिकेम अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, क्योंकि आई गॉट 90 आउट ऑफ 19 मैथ्स. अच्छा. हाफ ईयरली एग्जाम. और उसके बाद मैंने एनटीएससी थोड़ा बहुत छोड़ा था, मतलब फर्स्ट स्टेज छोड़ी थी. आकाश और
एलिन वाले मतलब फ्री सीट दे रहे थे, 11 12 फ्री पढ़ो, 10,000 रुपए अलग से दे रहे थे। अच्छा, ठीक है, स्कॉलरशिप सारे scholarship, स्कॉलरशिप्स क्लियर कर या रहे थे। एम थे हम्म। वगैरह जो था वो पूरा हो रहा था। हम्म। तो इसके बाद आगे की जर्नी 11 12 की तो ये थी कि ठीक था, मतलब वहां से हमने 10th में अच्छा सा बेस बना लिया था। 10 वाज अ थिंग जिसने मुझे बिल्ड किया। जिसने तेरे को बढ़िया, तो 10th में तूने डेडिकेट किया कि 10th में पढ़ूंगा मैं। हाँ 10th में इंटरेस्ट भी आ गया था। हाँ 10th में आई डेवलप इंटरेस्ट। और 10th में मैं बहुत बुरी हालत थी मेरी जब मैं आया था। मुझे याद है पहली क्लास में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, हाँ। बट आई हैड अ हैबिट कि डाउट पूछना है। ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी थी। हाँ क्यूरियोसिटी थी कि ये क्यों हो रहा है, इसको मुझे जानना है। भले ही कितनी भी बेइज्जती हो, मेरी क्लास में इतनी बेइज्जती हुई है, ये मेरे दो दोस्त बता सकते हैं जो मेरे सामने बैठे, रवि बता सकता है स्पेशली क्योंकि वो 10 से है मेरे साथ। तो उसको बताया कि मतलब मैं ऐसे जाता था कि मैं क्लास 4 बजे क्लास है, 2 बजे पहुंच जाता था डाउट पूछने, और दिन भर पढ़ता था 12-12 घंटे। मतलब मुझे पढ़ना है बस। 10 में अच्छे से पढ़ा है तूने। तो 10 के बाद एक हमेशा बाइफर्केशन आता है इंडियन सोसाइटी में, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, मैथ्स लेनी है कि बायो लेनी है। तो वो कैसे डिसाइड किया? तो वो ऐसा था कि मेरे को ऐसा, मेरा टेक वाला माइंड था, मतलब मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी। बायो तो क्या है ना, वो रटने वाला पोर्शन हो जाता है। तो अब वो मेरा रटने वाला मुझे सीन था ही था। मुझे था कि दिमाग करना है, दिमाग का चलाना है, यूज करना है, कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। तो ऑब्वियसली ऐसा बंदा आईआईटी जाने की सोचता है, या ईयर सोचता है आईआईटी की, ठीक है, उस टाइम सोचते थे। और कि बस मैथ्स लेनी है, पीसीएम लेना है। पीसीएम लेना। पापा के पास गए कि पीसीएम लेना है। पापा ने कहा कि नहीं हो पाएगा, पीसीबी ले लो, डॉक्टर बन जाओ, मतलब ये अच्छा है। पीसीएम में उतना आगे स्कोप नहीं है, और अपने को जो करना है तो अपने को डॉक्टर बन के ही करना है। अच्छा, तो दे वर वेरी क्लियर अभी भी कि डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और वहीं पर ही अब आगे जाके वहाँ पे इंजीनियरिंग का ऐसा चल रहा था उस टाइम पे, वो जो आने वाला था, आ रहा था कि धीरे धीरे कि डॉक्टर्स पे आप यू नो नाउडेज अब नीट का जो बढ़ता जा रहा 25 लाख, पहले आईआईटी का था वो चीज, अब आईआईटी का कम हो रहा है, नीट का बढ़ रहा है, क्योंकि 25 लाख हो गया। पीपल नाउ हैव फेथ कि डॉक्टर की नौकरी सबसे आखिरी होगी जाएगी, बट दे हैव द बेस्ट, वो है वो जॉब सिक्योरिटी सब ज्यादा। चलो ठीक है, तू फर्स्ट ईयर में आया, तेरे को कुछ था कि कुछ नया करना है, तो तूने पहले प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन करा, कुछ कोर्स करे उसके, एंड यू स्टार्टेड योर ओन थिंग। फिर उसके बाद यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिल्कुल, तो इसका भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि ये सब कर रहा था मैं, दिसंबर का टाइम आ चुका था। अच्छा, एक वेबसाइट और बनाना मतलब करना था कि वेबसाइट बनाना सीखना है। ठीक है, तो पहले मैं C++ सीखने चला गया था। अच्छा। सी सीखने चला गया था, मतलब वहाँ टीचर बोल रहा कि तो मेडिकल वाले कब से आने लगे अब से। मैं अकेला वहाँ बंदा था मेडिकल का कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहता था अच्छा बहुत बढ़िया, तो कुछ ना दोनों मिला के कुछ अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और वो मैंने सोचा सर कब तक सीख लूंगा, 6 महीने लगेंगे बेटा। 6 महीने नहीं आ सकता सर, इतना टाइम नहीं है बस। मैंने छोड़ दिया, आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे बाद में जुगाड़ पता चली, तो मैंने ना बहुत कम टाइम में, मतलब कि आई थिंक 1 महीने के अंदर वेबसाइट बना ली। और वेबसाइट तो अभी अगर बेसिक बनानी है तो मैं 1 दिन में बना लूंगा, मतलब वो एक जुगाड़ है। जो जुगाड़ मतलब आज के ज़माने में जुगाड़ चलती है, आज के ज़माने में ना आपको कोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। प्रीमेड टेम्पलेट बन जाते हैं, टेम्पलेट्स वो होती होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो सब करा। फिर ये था कि अब पढ़ाना है बच्चों को, नीट के बच्चों को। ठीक है, ये कैसे चालू हुआ कि मैं एमबीबीएस से फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस पॉइंट पर। फर्स्ट ईयर में तो था तू अभी? फर्स्ट ईयर में, हाँ। क्योंकि क्या हुआ था कि मतलब एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर स्टिल आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा ना डरावना ही था मेरे जीवन का। अच्छा। क्योंकि मेरे को एनाटॉमी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और मुझे ऐसा कोई डॉक्टर वाली फील नहीं आती थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कोई मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती। मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती, मतलब आपको ना मतलब बेसिक अब फिजियोलॉजी वगैरह, मतलब डॉक्टर बनने आए थे अगर वो तो वही पढ़ा दो भैया। आपको लग रहा है कि 11 12 की जैसी पढ़ाई हो रही है अभी से, वही हो रही है, मतलब कुछ ऐसा ना अलग से ऊपर से जो कॉलेज का मारा जा रहा है। टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, टीचर्स तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो तो अब ऐसा बेसिक नॉर्मल हो चुका है मेडिकल कॉलेज में। वो तो अटेंडेंस के लिए हम जाते हैं 75%, व्हिच इज वेरी सैड। वो तो बहुत ज्यादा रहता है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन ये था कि मतलब एक तो क्या था, आकाश में वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस और बहुत इंटरेक्टिव, और वो मजा बिल्कुल खत्म हो चुका है फर्स्ट ईयर का। अब आप एक टीचर है, वो उसका मूड नहीं है, जबरदस्ती पढ़ा रहा है वो एक तरीके से, फ्लैट डेट कर रहा है, मजबूरी लग रही है क्लास जाना। बिल्कुल, और वो 75% अटेंडेंस वाला सीन है। और फिर सिलेबस भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, एनाटॉमी स्पेशली, ठीक है। तो सही में, और ऊपर से सीनियर्स भी हैं, फिर वो भी गाली गलौज चल रही है कॉलेज में भी, मतलब इस तरीके से माहौल है, धमकाया, मतलब ऐसे बिल्कुल खौफ वाला। ठीक है सर, जो आगे चल रहा है। तो
हम क्यों करें ऐसा, मतलब वो एक था ना अंदर से कि रिवॉल्ट था कि नहीं ऐसा नहीं जीऊंगा मैं, तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो आई थॉट कि निकलना है, तो मैंने बोला पापा मेरे को आपने बहुत गलत किया मेरी जिंदगी के साथ। एक तो मेरे को जो ड्रीम था वो नहीं करने दिया, और आपने साढ़े से कॉलेज में डाल दिया मेरे को। तो अब मेरे को यहाँ से निकलना है, तो अब ना मुझे निकलना, अब 30 लाख रुपए बॉन्ड है वो भर दो, ठीक है। तो उनका एक काम कर, देख तू ना 8,000 रुपए ले एक बच्चे से, और 500 बच्चों को पढ़ा नीट का, तो तेरे 40 लाख हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कल से ही चालू करना है। ठीक है, तो आई स्टार्टेड, अब कोचिंग करना है, अब बच्चों को पढ़ाएंगे मेडिकल के स्टूडेंट। तो अब फिर ये था कि मैंने अपने 2 बंदे और उठाए क्लास के, कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये बायो, ये केमिस्ट्री, फोटो खिंचवा रहे हैं, होर्डिंग वोर्डिंग बनवा ली है। अच्छा प्रॉपर। अच्छा। और नीचे अपना बेसमेंट था मेरा, वहाँ पे जगह थी मेरे पास, तो उसको बिल्कुल 10,000 रुपए देके रेनोवेट करा लिया, 10,000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करा लिए। तो बढ़ के 4 बजे जा रहे हैं, उसको पेम्पलेट दे रहे हैं अखबार वाले को, ये लगा वो लगा रहा है। अच्छा, प्रॉपर हो रहा था ये? हाँ, मतलब प्रॉपर यही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में? हाँ, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मेरे को करना है, चाहे पहाड़ भी आ जाओ तोड़ के निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे को करना है, मेरे को इससे बाहर निकलना है। अब या तो मैं, पापा कहते तू अगर 4 लाख कमा लेगा ना, तू आदमी बन जाएगा, तेरे में अकल आ जाएगी, ठीक है। तो तू ये डिसीजन लेगा नहीं, पर अगर तेरे को लेना तो भी ले लियो, तू भी ले लियो, बट तू कमा ले पहले 40 लाख, तू देखो जितना डालना है उतना मैं नहीं दूंगा, तू खुद ही कर ले, कर ले, ठीक है मैं करूंगा, ठीक है। तो सो सेट डिटरमिनेशन था बचपन से कि नहीं करूंगा, तो सब किया। एंड इट वाज, अब टाइम आ गया मार्च का 2020 का, 2020 मोदी जी आते बोलते भाइयों बहनों 21 दिन अब कुछ नहीं होगा, संपूर्ण भारत घर पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दुख हुआ। दोनों बातें हुई, देखो सबसे पहले दुख हुआ कि ना एक बच्चा आ रहा था, अब वो नहीं आ पाएगा। और ना दे दिए थे वो 5,000 कुछ दे दिए थे, तो वो वाली दुख हुआ, ठीक है। फिर खुशी हुई कि 21 दिन कॉलेज भी नहीं जाना। तो ये बड़ा खुशी हुई मेरे को, ऐसा भी हो सकता है क्या कि 21 दिन स्ट्रेट आपको कुछ, मतलब कोई कॉलेज का प्रेशर नहीं है, आपको अटेंडेंस कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा यार, दिमाग में था कि यूट्यूब पे कुछ काम करना है, कभी टाइम मिलेगा तो मैंने कहा 21 दिन मैं इसको दूंगा, अब 21 दिन यूट्यूब पे दूंगा बस, ठीक है। और मैंने पढ़ाना चालू कर दिया यूट्यूब पे फिजिक्स, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया कि चलो अब पढ़ाते हैं। घर में अपना मोबाइल उठाया 10,000 रुपये का, और माइक पहले से खरीद रखा था एक बार ही, तो 1,000 का वो माइक था। कबाड़ के एरिया में गया करके, वहाँ से 2 टीन के डिब्बे उठा के लाया और एक कुर्सी लगाई, ठीक है। और वहाँ से कार्डबोर्ड का डिब्बा उठाया, वो अपना मोबाइल सेट किया सीधा करने के लिए, और बनाना चालू किया वीडियोस। बोर्ड सब सेट लगा हुआ था, कोचिंग खोलने के लिए लगाई था पैसा। तो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाना था, प्रॉपर सीन पढ़ाना चालू कर दिया। अब ठीक है, स्ट्रगल था यार मेरे लाइफ का वो, और उसने मेरे को बनाया है, पसीना आता था उसे टाइम पे, उसे पंखा वंखा भी नहीं था, आवाज आती थी, ठीक है। वो सब किया, 21 दिन हो गए, ठीक है, 21 दिन हो गए। अब चैनल नहीं चला, चैनल पे ऐसे कुछ ज्यादा व्यूज नहीं आए, थोड़ा बहुत जो जानने वाले थे वो देखते थे बच्चे। लेकिन फिर मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा और टाइम ले लो, लॉकडाउन 2 ले लो, एक्सटेंड कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मोदी जी। तो हम फिर और बनाने लगे। तो इस तरीके से बनाते गए, और 3 महीने के अंदर आई गॉट माई फर्स्ट वायरल वीडियो। 3 महीने बाद, आफ्टर मेकिंग कंटिन्यूसली वीडियो, तो पहली वायरल वीडियो हुई मेरी। अच्छा, मैंने एक डिसीजन लिया था अपनी लाइफ का कि 18 साल की उम्र में कमाना चालू कर देना है, 18 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद से कमाना चालू कर देना है। मई का वो 26 था जब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, 28 को मेरा बर्थडे आता है। अच्छा, बिल्कुल डॉट। तो ये सब चीजें हुई, और वो तो मतलब मेरी लाइफ में सबसे खतरनाक पीरियड था। तो ये इस तरीके से मेरा यूट्यूब करियर स्टार्ट हुआ, और जो अभी चल रहा है। तो वो स्टार्टिंग फेज जो है ना, वो सबसे हार्ड होता है लाइफ में, स्पेशली यूट्यूब में, अगर आपको पता ही है कि जब मोनेटाइजेशन ब्रेक होता है ना, तो आपको लगता है कि यार अब तो चलो
कितना भी स्लोली करता हूँ, कुछ हाँ। कुछ तो होता रहेगा, बिल्कुल। कुछ तो उसके होता बाद तो रहेगा। फिर आपको ना, जैसे आप एक बार वायरल होते हो फिर आपको तो चीजें हो जाती हैं बहुत आसानी से, चीजें मेंटेन कर सकते हो आप यूट्यूब पर, आप ना कंटेंट रेगुलरली पोस्ट कर सकते हो कर थोड़ा थोड़ा। सकते हो, लेकिन अगर आप कर रहे हो कुछ हो नहीं रहा है तो वो सबसे डिप्रेसिंग तब होता फिर है। डिप्रेसिंग होता है। तो तेरा जो पहला वायरल वीडियो था उस पे कितने व्यूज आए थे, कितने ड्यूरेशन में? अब ऐसा सच मुझे याद नहीं है कितने व्यूज आए थे, बट हाँ लाख के आसपास तो क्रॉस कर ही गए थे, ऐसा कुछ अच्छा, था। हाँ, ओके। और उससे पहले कितने आ रहे थे? उसके पहले तो मुझे मतलब 1-2 हज़ार व्यूज मुश्किल से आते थे, ओ, दो एकदम हजार जंप हुआ फिर एकदम। हाँ काफी काफी जंप हुआ था। ओके। बिल्कुल। तो उसके बाद, तो ठीक है, दिस हैपेंड इन 2020 हम्म जब कोविड चल रहा था। तो उसके बाद से हाउ डिड यू एनविजन की चल, अब यूट्यूब चैनल चल गया है, अब मैं इसको, तो 3 पाथवेज हैं अब ना यूट्यूब को, जब भी चैनल चलता है तो आप 3 तरह से सोचते हो। एक तरह से मैं, अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूट्यूब ड्यूरिंग एमबीबीएस, तो 3 तरह के ऑप्शन है। एक तो या तो आप अपने एमबीबीएस जर्नी बता सकते हो, एमबीबीएस व्लॉगिंग, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। सेकेंड इज कि आप नीट वाले एरिया में घुस सकते हो, कि आप नीट मेंटरिंग, नीट टीचिंग, प्रॉपर वो वाला कोर्स कर सकते हो। या फिर आप तीसरा है कि भाई कुछ एमबीबीएस के पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स से सेकंड ईयर में आ गए, अब आप फर्स्ट ईयर के नेट में स्टार्ट कर सकते हो। तो तेरी कैसी जर्नी रही, हाउ डिड यू फिगर दैट आउट कि मुझे कैसे डाइवर्ज करना है, और वो कैसे किया तूने? नीट का जो एरिया है उसमें पहले से कुछ यूट्यूबर्स थे और वो जिस तरह के कंटेंट बना रहे थे, मैंने उनसे ये इंस्पायर होके फिर मैंने भी उस तरीके का बनाना चालू किया था। हाँ, तो नीट का जो मतलब बेसिकली जो स्ट्रेटजीज के लिए लोग देखते हैं जो कि YouTube। भैया अगर मैं एमबीबीएस में हूँ तो कैसे मैंने निकाला, नीट। नीट निकाला, तो वो मैं पढ़ाता था। पढ़ाने का टाइम होता नहीं है सर, तो मतलब उसके लिए बहुत दिमाग लगाना चाहिए। अब गंदा सन्ना पढ़ा दो तो अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगता। लगता, आपको बैठ के खुद तो पढ़ना पड़ता है हाँ, खुद एक्चुअली। भी पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ाता था, क्योंकि आई स्टार्टेड विद मेकिंग टीचिंग वीडियोस। तो वो कंटेंट था, हाँ, वो सॉर्ट ऑफ मैं कंटेंट पढ़ा था रहा आपका। था, लेकिन आई गॉड की उस पर व्यू नहीं आते थे। सच्चाई यही है हमारी हाँ। लाइफ, मतलब यूट्यूबर्स की, कि अगर हम अच्छा काम करने निकलते हैं तो किसी को नहीं देखना। वैसा अगर क्लिक बेट कुछ हाँ बना देते हो तो एकदम हाँ वायरल हो जाता है। हाँ वो है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब अभी मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज देखा, उसमें वो स्टार्टिंग में ना लड़के दिखाता है। मतलब वो दिखाएगा 5 सेकंड की लड़की दिखाएगा, उसके बाद वो पढ़ाएगा कोडिंग। उस पे 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं हर एक वीडियो पे। अगर वो लड़की हटा देना उस पे, मैं बता रहा हूँ 1000 व्यूज आएंगे। सच्चाई तो यही है, हाँ। यही है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से करा मार्केट, हम अच्छा काम करना चाहें, लेकिन अब ठीक है जैसा भी है और कर रहे हैं, तो इस तरीके से चलता गया मेरा यूट्यूब का। चलता हाँ। गया। तो ठीक है। तो अगर लेट से कोई 21 साल का ही लेते हैं, चल तूने तो 18 पे स्टार्ट कर लिया, अगर कोई 21 साल का लड़का या लड़की है जो कि अभी थोड़ा थर्ड ईयर में आ गई है, थर्ड ईयर फ्री होता है सब मेडिकल कॉलेजेस का, एंड ही और शी वांट्स टू यूट्यूब, सो व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू दैट 21-year-old ऑन हाउ टू यूट्यूब? बिल्कुल। तो यूट्यूब अब बहुत चेंज हो चुका है मेरे टाइम से। मेरे टाइम पे इन मेडिकल फील्ड आई वाज द फोर्थ यूट्यूबर, फोर्थ ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट जो यूट्यूबिंग कर रहा है, जो फेमस भी हो गया है। हाँ, ओके। ठीक है, तो इतने ही लोग थे बट। इतने लोग थे केवल। हम्म, और मेरे बाद और लोग आए, अब तो बहुत लोग आए। मतलब शॉर्ट्स के बाद, जब यूट्यूब शॉर्ट्स आया उसके बाद तो फिर हर कोई बाढ़ आ बना ही गई। लेता है। मतलब मेरे कॉलेज में 2-3 बन गए हैं, वैसा हो गया है। ठीक है। तो अब आपको ना स्टैंड आउट करने के लिए थोड़ा डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा, यही है। जैसे आप आज देखो अंकित बनीपुरिया हैं, उन्होंने कुछ अलग किया, बहुत अलग किया, मतलब ऐसा कुछ कोई कर नहीं रहा था, इसलिए से वो वायरल हुआ। अगर वो सेम कुछ और जैसा कोई कर रहा है वैसे कर रहे होते तो वो इतना नहीं हो सकते थे वायरल, कोई नहीं हो सकता। तो आपको कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री डिमांड करती है यूट्यूब की। इवन मेरा कंटेंट ये है कि अगर मैं 1 साल पहले का जो बना रहा हूँ आज डाल दूंगा, आज नहीं चलेगा वो, मुझे कुछ अलग तरीके से डालना पड़ेगा चीज़ों को, और नया डालना पड़ेगा। तो ये यूट्यूब इंडस्ट्री ऐसी चलती है। तो बट कोई 21 साल का बंदा स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक तो इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है कि यार नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्या बनाए, एंड उसके ऊपर से नया आइडिया पे स्टार्ट करना। तो अगर कुछ स्टार्ट करना है किसी को, तो उसको क्या, व्हाट शुड बी द फर्स्ट वीडियो दैट ही और शी मेक्स? हाँ, तो बेसिकली व्हाट यू कैन मेक कि यार हर कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता है, ठीक है, तो उस स्टोरी की रील तो बनानी है। हाँ। ठीक है। तुमने आज क्या किया, तुमने स्टोरी डाल दी, अब थोड़ा सा 15 सेकंड की रील बना दो या 30 सेकंड की रील बना दो, डे इन माई लाइफ ही बना दो, डे इन माई लाइफ ही बना दो, सिंपल। तो वो मुझे लगता है सबसे गो टू होता है। इंस्टाग्राम तो हर कोई चला रहा है, उसमें वो कर ही रहा है, तो वो एक डे इन लाइफ बना सकता है अपना। चल थोड़ा डीप पे जाते हैं यूट्यूबिंग इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप में।
कि तो स्टार्ट करते हैं लॉजिस्टिक्स से। हम्म जब भी यूट्यूबिंग स्टार्ट करनी है, आई थिंक लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि भाई यूट्यूब स्टार्ट करना है तो भाई हाई फाई कैमरा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ऑडियो चाहिए। बट तू बता, 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तेरे, हाउ डिड यू स्टार्ट और अभी तक क्या कर रहा है? बिल्कुल। तो आई स्टार्टेड विद दैट 10,000 का सैमसंग का फोन था यार, वही मेरे पास। हाँ और माइक था 1,000 का बोया का, हाँ ठीक है, और टीन के डिब्बे थे, वो हाँ था। और एक वो था बोर्ड था 500 रुपये का, हाँ उससे स्टार्ट किया था। अब बीच में फिर चेंज करना पड़ा क्योंकि अब डिमांड करती है इंडस्ट्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि फिर भी जुगाड़ सेटअप है मेरा। अब मेरे को ये था कि एक जुगाड़ में मैं आपको पूरी जुगाड़ बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरा जुगाड़ है जो लाइटिंग का जुगाड़ है। तो हाँ। लाइटिंग के लिए लोग जो है ना, पता नहीं बड़े बड़े वो खरीदते हैं, 18-20 हजार की लाइट खरीदते हैं। अब मेरी जुगाड़ ये है कि रिंग लाइट है मेरे पास 3,000 रुपये की, और उसके ऊपर एक गोडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स आता है, और वो मतलब जुगाड़ से उसके ऊपर मैंने सेट किया है। जो उसके लिए बना नहीं है वो मैंने सेट किया है रिंग लाइट के ऊपर, 500 रुपये का। यही मेरी लाइटिंग है बस। तो सारे वीडियोस पे बन रहा 3,500 की यही लाइटिंग है, अभी तक यही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके अच्छा लगा, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि 18,000 वाली लाइट खरीदूं मैं। ठीक है। पीछे एक लैम्प जरूर है जो कि 1,800 का आसपास का आता है, और उसमें एक महंगा सा बल्ब है जिसकी कलर चेंज हो सकता है, जो 500-600 के आसपास का आता है। तो तेरे वीडियोस में थोड़ा आता है हमेशा हाँ, पीछे हमेशा एक रहता है, और- जिससे कि मैं अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे पाता हूँ एक ही बैकग्राउंड पे। एक ही बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो ये हो गया तेरा लाइटिंग। अब वीडियो और ऑडियो। हाँ, तो पहले तो वही था, फोन था। हाँ उसके बाद भी काफी टाइम तक फोन था मेरा, 1.5-2 साल तक फोन ही था, हाँ 18,000 का वो भी। फिर इसके बाद मैंने कैमरे पे स्विच किया, 60,000 का कैमरा था, हाँ ठीक है, क्योंकि वो सही रहता है कैमरा सेटअप, और वो सब मैंने किया था। कैमरा लिया था और 8,000 का एक लेंस लिया था, हाँ। तो ये था। और फिर उसके बाद तो अब मैंने एक और महंगा ले लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, अभी मैं उससे ही उसी बनाता से हूँ, करते हैं mostly 60-70 वाला जो है ना, उसी क्योंकि से। वो गो टू है, मतलब ईजी है। हाँ तो ऐसा नहीं होता है, वही है कि ना ज़्यादा महंगा भी कोई काम के नहीं आता कई बार। हाँ। बट अब स्टार्ट करो तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद योर फोन, हाँ हाँ बेसिक सी लाइटिंग हाँ, और एक ऑडियो। बिल्कुल बोया का 1,000 का माइक ले लो। बिल्कुल, वो बेस्ट है। तो अब लेट्स टॉक अबाउट कि जो पूरी नीट इंडस्ट्री है, ठीक है, यूट्यूबिंग कैसे स्टार्ट करी, तेरे क्या इनसाइट्स रहे अब कि जो तूने नीट इंडस्ट्री में घुसा, सिंस यू आर एन ऑथर, 2 बुक्स हैं तेरी, तू अपनी ऐप चलाता है, यू टीच स्टूडेंट्स, तो यू आर काइंड ऑफ इनटू दिस नीट इंडस्ट्री। एंड फ्रैंकली जब से 2020 से तूने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तब से ही बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अपनी एडटेक स्टार्टअप्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। सो व्हाट इज दिस होल एडटेक इंडस्ट्री इन नीट यूजी, कैसे ग्रो हुई, तेरे क्या इनसाइट्स हैं? बिल्कुल। तो मैंने पूरा ये अपने सामने बनता हुआ देखा है, जो आज फ्रिक्स वाला है, जो आज मतलब जितनी भी कंपनीज आ रही, सरल वगैरह हैं, मतलब जो भी है, सब मेरे सामने बना। क्योंकि व्हेन आई वाज देयर, तब मैंने आई सॉट ना कि एमबीबीएस में 4 यूट्यूबर थे, और टीचिंग में एक अलग सर थे, और 2-3 और लोग थे जो पढ़ा रहे थे नीट का यूट्यूब पे, और कोई भी नहीं था। तो अलग सर की जो जर्नी थी, उनका बहुत अच्छा काम लगता है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है उनकी जर्नी। तो जब उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया था, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। तो इस तरीके से मैंने देखा है उनका पूरा ऐप का जर्नी। तो यही है कि ये एक ऐसा एरिया है जो पहले तो पता ही नहीं था लोगों को, एडटेक स्पेस, कि ऐसा भी यूट्यूब पे भी पढ़ के लोग अर्न भी कर सकते हैं, और फेम भी मिल सकता है, और घर बैठे भी काम हो जाएगा, और अच्छा पैसा मिल जाएगा। हाँ, अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। और बस ये थी कि कुछ लोग कर रहे थे, मेडिकल में नहीं था, लेकिन जेई साइड में एक नाम लेना चाहूंगा, अमन दत्तरवाल है। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था करने के लिए, उनको ही देख के ही, जितने भी आप एडटेक देखते हो ना, मैंने सबसे बात करी, सबको कहते उनको देखा है मैंने, तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब अलग अलग सेक्टर में सब इंस्पायर उनसे हुए। वो एक जेई का बंदा है, यहीं दिल्ली में, उन्होंने अपना एनएसआईटी से वो किया है, और बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने पुराने। तो ये अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो सबसे पहले तो लोगों को लगता है, मतलब सबसे पहले जो मेरे से लोग पूछते सवाल कि यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, ठीक है, द बिग क्वेश्चन, यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो? और मैं उनसे बोल देता हूँ 20-25 हजार रुपये कमा लेता हूँ यूट्यूब से ऐसे, ठीक है। एंड वो सच है, क्योंकि यूट्यूब तो मुझे दे देता है, यूट्यूब तो इतना ही देता है। ठीक है। एंड लोगों को पता ही नहीं है कि असली कमाई कहाँ से आती है, ठीक है। कि लोगों को लगता है यूट्यूब
मनी बहुत ज्यादा होता है यूट्यूब का, जो एड रेवेन्यू से जो आता है, और यूट्यूब के व्यूज से आता है शायद मनी, मतलब लोगों को पता नहीं होता है एग्जैक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब एक एड रन करता है हमारे वीडियोस के आगे, उसका 45% वो रखता है और हमें 55% देता है। तो यूट्यूब ऐसे हमसे कमाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो लेट्स से अगर 1000 व्यूज आए और उस पे टोटल रेवेन्यू $1.5 का जनरेट हुआ, हाँ तो आपको $0.7 मिलेंगे। हाँ हाँ, ये मतलब है। हाँ हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब हमसे कमा रहा है और हम ऑडियंस लेके आ रहे हैं। जैसे यूट्यूब में वो कोलैबोरेशन जो भी है, यूट्यूब का बड़ा अच्छा सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म पे चिपके रहो, उसके लिए यूट्यूब को एंगेजिंग वीडियो चाहिए। अगर आप एंगेजिंग वीडियो बनाते हो तो आपको वो रिवॉर्ड करता है, भाई व्यूज देता है, फिर पैसे भी आपको देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूट्यूब का सिस्टम है, लेकिन वो बहुत ही कम है। लेकिन मैं जब आया था तो मुझे लगता था कि यार ये मतलब आ गया, अब तो मतलब बहुत मजा आ जाएगा। अब तो बहुत कमा लेंगे। और 20-25 हज़ार तो बहुत लगते हैं एमबीबीएस को, तो तभी इतने ज्यादा लगते हैं। हाँ। हाँ, कि पार्टी ही हो जाएंगे यार इसमें, तो बिल्कुल। और कितनी पार्टी हो जाएंगी। मुझे याद है कि पहली बार मेरे 7,000 आए थे तो बड़ा मजा आया था यार, 7,000 रुपये कमा लिए, मेरी कमाई है, मैंने कमा लिए, अरे वाह। फिर 30,000 आने लगे, मैंने कहा 30,000 रुपये पर मंथ यूट्यूब से आ सकते यूट्यूब से हैं। अरे मैंने कहा वाह। हम्म, ठीक है, बट द मेन अर्निंग इज फ्रॉम स्पॉन्सरशिप अच्छा। और फ्रॉम अ प्रोडक्ट, अगर हम्म, आपका खुद का कुछ है। ठीक है। क्योंकि सही बात है, मतलब ये बहुत बेसिक बात है, पता होना चाहिए कि यूट्यूब मनी आपका केवल 1 से 2% ही शायद, या बहुत कम कंस्यूट करे, बहुत ही कम कंस्यूट करे, आप देखो भी नहीं उसको खोल के, अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हो। ये सच बात है ये। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप का ऐसा है कि एक स्टेजेस है, मतलब यूट्यूब से आप कमा रहे हो, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको स्पॉन्सरशिप में मिलेगा। कितना? 10 गुना ज़्यादा। 10 गुना ज्यादा। 10 तो गुना लेट्स टॉक ज़्यादा। नंबर्स। हाँ लेट्स से 50,000 तेरे हम्म, सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ एट 50,000 सब्सक्राइबर्स हम्म, पर वीडियो तो कितना चार्ज कर सकता है स्पॉन्सर से? बिल्कुल। तो इसका ना ऐसा कुछ रूल है, देखो पहली बात तो सब्सक्राइबर्स डजंट मैटर, आपके व्यूज मैटर। ओके। मेरे को आज कम पैसे मिल रहे हैं, ये बात सत्य है कि आज से 1 साल पहले, क्योंकि 1 साल पहले ज़्यादा व्यूज आते थे मेरे, पर वीडियो। भले ही कम सब्सक्राइबर थे। ओके। तो ये होता है। तो आपके जो वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं वो मैटर करते हैं। अब आपके वीडियोस पे व्यूज मान लो, मतलब एक थोड़ा सा रफ फिगर मैंने निकाला है कि ₹1 पर व्यू, अगर 30,000 व्यूज आ रहे हैं तो 30,000 देना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब आजकल क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है, मेरे टाइम पे तो बहुत देते थे पैसे, अब क्या बहुत सारे यूट्यूबर आ गए, या तो अब वो चीज़ घट चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नए नए यूट्यूबर को तो पता भी नहीं होता कितना चार्ज करना है। अच्छा, तो कुछ तो थोड़ा वो जल्दी कुछ से भी, मान जाते हैं। हाँ जल्दी कुछ में भी मान जाते हैं। अब उनको क्या है, वो कहते हैं हाँ चलो 10,000 ही मिल रहे हैं, 5,000 ही मिल रहे हैं, बहुत है। ओके। ठीक है, तो इस चक्कर में मार्केट का वो स्पॉन्सर वाला भी बिगड़ गया है बहुत, लेकिन पहले वो काफी अच्छा था। तो अभी के लिए बात करें, लेट्स से अगर पर वीडियो 30,000 व्यूज आ रहे हैं, हाँ कोई स्पॉन्सर आपके पास आता है, लेट्स से एक एकेडमी आती है, आपसे बोलते हैं कि चलो हम आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो क्या आप 10 से 15,000 से मांग सकते हो आराम से? अभी नहीं। अभी जैसे आपके व्यूज पे डिपेंड करता है अगेन, जैसे मान एक तो मैं पहले यूट्यूब एड्स रेवेन्यू का क्लियर करना चाहूंगा कि आपका 1 मिलियन व्यूज अगर आता है तो आपको 30,000 रुपये मिलता है, 30 से 35,000 रुपये आपको मिलता है बाय यूट्यूब, बाय यूट्यूब के मनी, बाय यूट्यूब डायरेक्टली। हाँ डायरेक्टली। ठीक है, बट 1 मिलियन पे मिलता है, 1 मिलियन 1 बहुत मिलियन टफ है। व्यूज पे, हाँ 1 मिलियन व्यूज तो वेरी टफ। लॉन्ग वीडियो पे, लॉन्ग ठीक वीडियो पे, है, नॉट शॉर्ट्स। शॉर्ट्स में तो आपको समझ नहीं मिलेगी 1 मिलियन पे भी। ठीक है, तो ये सीन है। एंड अब बात करें स्पॉन्सर की, तो स्पॉन्सर का ऐसा सीन है कि आपको जैसे जो आपको जितना यूट्यूब रेवेन्यू है आपका, उतना आप एक वीडियो का चार्ज कर सकते हो। मतलब आपका एक मंथ का जो यूट्यूब रेवेन्यू है वो आप एक वीडियो से निकाल सकते हो। स्पॉन्सर का इतना रहता है, मतलब रफली मैंने ये तूने देखा है। हाँ। कि अगर पर मंथ लेट से मैं 10 या 11,000 कमा रहा हूँ यूट्यूब से, क्योंकि देखो मिनिमम ले लेते हैं, $100 तो मिनिमम पे आउट है यूट्यूब का, उससे नीचे तो पे नहीं करता मंथली। वो करते नहीं है। 8,000 हो गया, 8,500 हो गया, तो मिनिमम आप अगर आपका उतना ही बन रहा है एक महीने में $100, 8,500 रुपए, तो पर वीडियो आप 8,500 रुपए ले सकते हो। बिल्कुल, ये निकाला है अभी। ये है। कुछ लोगों का वो ₹1 वाला वो जो चल रहा है ना, वो थोड़ा सा वो बिगड़ चुका है उसका हालत, तो अभी ये थोड़ा सा सीन अपन कर सकते हैं। ये मोटा बाकी इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड ऑल्सो, कोई ब्रांड ज्यादा देने को तैयार हो जाता है, कोई कम देने को तैयार होता है। राइट, डिपेंडिंग अपॉन, लेट्स से अगर आप नीट यूजी स्पेस में हो और आपको नीट यूजी वाली ब्रांड अप्रोच करती है, तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस है, उसी की ऑडियंस है। रैंडम लेट्स से कोलगेट आपको अप्रोच करता है, तो थोड़ा कम चार्ज करो। हाँ, तो करते भी नहीं। जैसे अब एडटेक में हो तो एडटेक की कंपनी आपको अप्रोच करेगी। अब आप जैसे इस वजह से ये होता है कि ना टैग वाले ज्यादा कमाते हैं कॉमेडी से, भले कॉमेडी का व्यूज भी ज्यादा आ जाए, क्योंकि कॉमेडी एक जनरल हो जाता है, जनरली राइट, तो जनरिक है तो पर्टिकुलर फोकस नहीं है, तो ये चीज आती है। तो चल लेट्स, ठीक है, एक स्पॉन्सरशिप हो गई,
एक हो गया यूट्यूब डायरेक्ट इनकम, तीसरा हो गया योर प्रोडक्ट। बिल्कुल नाउ प्रोडक्ट आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई आपने बुक निकाली, ये टी शर्ट फॉर एग्जांपल, कोई मर्चेंडाइज आपकी टी शर्ट है, कैप है, या कोई बुक है आपकी, लेट्स से तुम्हें नीट यूजी में स्पेस है तो तेरी बायो हैक है, केम हैक है, या आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, पीडीएफ आपने अपलोड की है, या कोई कोर्स हो सकता है कि लेट्स से आप 3000 का कोर्स भेजो जिसमें आप पूरी बायोलॉजी पढ़ा रहे हो अलॉन्ग विद बुक्स, तो उसका क्या सिस्टम है, वो कितना रेवेन्यू जनरेशन है, उसका क्या पाथ है? बिल्कुल। तो इसका मैं एक बार मतलब शब्द बोलूंगा, दो अंधा पैसा, ठीक है। अगर आपको आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप लॉस में भी आ सकते हो और आप करोड़ों में भी कमा सकते हो। ओके, दोनों चीजें हैं, डिपेंडिंग ऑन द वे आपने उसको लॉन्च किया, कैसे मार्केट किया, और क्या प्रोडक्ट में भी दम है कि नहीं है, तो ये पूरा सीन रहता है। आई हैव सीन कि मेरे से भी कम सब्सक्राइबर वाले मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, और मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले मेरे से लॉस में है, मतलब लॉस बना रहे हैं। तो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स आप क्या दे रहे हो। लेकिन अगर मैं फिगर्स में बात करूँ अगेन, तो फिगर्स में ऐसा है कि देखो, अब फिजिक्स वाला है, उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अब उन्होंने तो 7,000 करोड़ की कंपनी बना ली, और उनका जो रेवेन्यू है, मैंने लास्ट टाइम देखा था 300-400 करोड़ है साल का, ये है। तो ये उन्होंने क्या है, वो प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने यूट्यूब पे केवल, एक सिंपल सा बात है। और यूट्यूब की ऑर्गेनिक उनकी इतनी मार्केटिंग अच्छी है कि उन्होंने बिना मार्केटिंग के, बिना एड चलाए, उन्होंने इतने पैसे बना लिए। तो वो तो बेसिकली अगर आपका एक सब्सक्राइबर बेस है जो आपका रेगुलर यूट्यूब चैनल देख रहा है, एंड लेट्स से पर वीडियो आपके 100,000 व्यूज तो आ रहे हैं, जो कि तुम मतलब तेरे भी आ रहे हैं, बहुत सारे इस लेवल ऑफ यूट्यूबर्स के आ रहे हैं। सो लेट्स से दे लॉन्च अ प्रोडक्ट, तो कितना रेवेन्यू पर मंथ में बांधते हैं, लेट्स कैलकुलेट पर मंथ में कितना अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू बन जाएगा। सेकंड, क्या क्या खर्चे होते हैं, अगर आप ऐसे एडटेक प्रोडक्ट निकालते हो, जैसे तेरा तो फ्रैंकली थोड़ा बड़ा बिजनेस है, इफ आई लुक ना, कि तू बुक भी बेच रहा है, डिलीवरी कॉस्ट भी है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी है तेरी, यू हैव अ गुड बिजनेस। प्रोडक्ट रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, एंड फाइनल टेक होम क्या है। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। तो आपका कहना है कि 1 लाख अगर उसके व्यूज आ रहे हैं रेगुलर, हाँ, तो वो कितना कमा सकता है मंथली मतलब बाय प्रोडक्ट? जैसे मैं देखता हूँ ना, जैसे तेरे लेवल के जो स्टार्टिंग में यूट्यूबर्स थे, मतलब इफ आई कैन टेक नेम्स, सो रक्षिता आई नो, यू आई नो, two of my juniors from AIMS, Aman and Aryan I know, these were like the OGs of NEET UG YouTubing, है ना। तो they have almost 700-800 सब, मतलब इस रेंज में, किसी के 500 to 700 800 की रेंज में सब्सक्राइबर्स हैं सबके, गुड अमाउंट, सबके में 70,000 to 1.5 लाख व्यूज आ जाते हैं, है ना। तो उनका है ये बेस, तो उसमें क्या फिगर्स हैं? बिल्कुल, तो मेरे तो अभी नहीं आ रहे 70 1.5 लाख, ठीक है, बट हाँ ठीक है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और मैं जो बताऊंगा तो आप उसको ज़्यादा सीरियसली, मतलब कुछ लोग हो सकता है कि क्या सोचे कि हाँ पार्थ भैया भी इतना कमा रहे हैं, क्या सीन है। तो देखो, अगर मान लो एक बंदा है, उसके 1 लाख व्यूज आ रहे हैं पर वीडियो, ठीक है, और उसने एक लॉन्च की किताब, सिंपल सी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कोर्स और किताब में फर्क हो जाता है। कैसे? पहली बात तो रेवेन्यू एक बहुत गंदा शब्द है, हो सकता है ना आप बोलो मैं एक, मतलब मैं, आप मेरे से बोलो, मैं बोलूँ मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, 1 करोड़ रेवेन्यू है मेरा, और मिल रहा है मेरे को 5 लाख साल की, ठीक है। तो प्रॉफिट एक अच्छा वर्ड है, रेवेन्यू बहुत गलत वर्ड है। क्योंकि मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होता है ना कि वीडियो कोर्स बड़ा अच्छा लगता है समझने में, कि सुनने में अच्छा, लेकिन 18% जीएसटी आता है, और अगर आप 20 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो 30% जीएसटी वो चले जाता है, इनकम टैक्स। तो अगर आपने 500 का 1000 रुपए का मान लो आपका कोर्स है, तो 500 रुपए तो आपके टैक्स चलेगा, राइट। आप 500 बचे आपके पास, तो आप 500 जो बचे हैं वो आपको कमाने हैं, उसमें से आप जो भी खर्चा कर रहे हो तो वो भी कट जाएगा। तो यूजुअली जो बिजनेसों का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, यूनिट एनालिसिस बोलते हैं उसको, यूनिट इकोनॉमिक्स, हाँ यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो वो 10% 20% ही होता है, रेवेन्यू का 10% 20% ही होता है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है एक। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर 1 लाख व्यूज आ रहे हैं और प्रोडक्ट है, पहली बात तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग वगैरह पे डिपेंड करेगा। मान लो कि 1000 का प्रोडक्ट है, और 1 लाख में से अब कितने बच्चे खरीदेंगे, ये सवाल आता है। तो मुझे लगता है 10% रेशियो, मैंने मोटा मोटा ये रियलाइज किया कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट 100 लोग देख रहे हैं तो 10% ही लोग खरीदेंगे उसका, मैं ये रेशियो मान के चलता हूँ। तो लेट्स से अगर नहीं 10% खरीदेंगे नहीं, 10% आपकी पहली फनल पे आएंगे, मतलब आपके ऐप को डाउनलोड करेंगे। अच्छा, ओके, फर्स्ट ऐप पे आएंगे, फर्स्ट ऐप पे आएंगे वो। जैसे मेरे 1 लाख व्यूज आते हैं तो उससे 10,000 लोग नहीं खरीदते, तो मैं बहुत बड़ा अमीरपति बन चुका हूँ, ठीक है। 10,000 लोग मेरी किताब नहीं खरीदते 1 लाख व्यूज पे। तो
उसमें से जैसे 10% मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे को आगे चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम वगैरह पर जो मेरा है मटेरियल, उसमें से 10% नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे 1000। ठीक है, 1000 जाएंगे, फिर उसमें से 10% हो सकता है आपको खरीदे। ये मैंने देखा है, ये देखा है। मतलब मेरा तो यही देखा है मैंने। हो सकता है मेरा मटेरियल ऐसा है कुछ, क्योंकि वो बड़ा हाई मार्जिन, मतलब क्या बोला, हाई कॉस्ट का है वो, तो ऐसा भी हो सकता है। बट बेचना आसान नहीं है, ये मैंने समझ लिया है, मतलब समझ लिया। बिल्कुल आसान नहीं है जितना लगता है लोगों तो को। बहुत आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। आई थिंक जैसे तेरे 7.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, विच इज़ लाइक अ ह्यूज नंबर। मतलब कंपनीज को सालों लग जाते हैं, करोड़ों रेवेन्यू थोक देते हैं वो इतना बड़ी मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि तूने 4 साल के ओवर डेवलप किया है। सेकंड, तेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब नीट यूजी में एनसीईआरटी बायोहैक तेरी, इट इज़ एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट। मतलब देखा है मैंने, तूने भी दिखाया है, इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट, बहुत शोर शराबा नहीं है उसमें, सिंपल सा प्रोडक्ट है। एंड इवेंचुअली देखो सबको पता ही है एट द एंड नीट में एनसीईआरटी ही पढ़नी है, तो तेरा प्रोडक्ट भी टारगेटेड प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। आई वांट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूँ एज अ को यूट्यूबर, कि पूरा कोर्स कैसे डेवलप किया। ठीक है, कोर्स में कंटेंट चाहिए आपको, उसको टाइपिंग करानी है, फिर तूने प्रेस वाले से एक बात की जो मेरी बुक प्रिंट करे, फिर तू पैकेजिंग करता है, फिर डिलीवरी करता है, मतलब फ्रॉम आइडिया कंसेप्शन राइटिंग टू अल्टीमेट कस्टमर डिलीवरी तक पूरी जर्नी कैसी रही तेरी? बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एंड ये एक तरीके से मेरी दूसरी जर्नी है, दूसरी कहानी है स्ट्रगल की। ठीक है तो अभी जो मैंने पहली सुनाई वो पहला लॉकडाउन था, और एंड हुआ तब तक मेरे पास एक एस्टेब्लिश्ड आई हैड अ यूट्यूब चैनल। एंड द सेकंड लॉकडाउन हैपन, और वहाँ पे आई स्टार्टेड माय सेकंड सपना बोल दो या जर्नी बोल दो या स्ट्रगल बोल दो, जैसा भी, ऑफ राइटिंग बुक्स। तो 2 लॉकडाउन आया और समझ में आ गया कि चलो टाइम मिल गया है, कॉलेज जाना नहीं है, क्लासेस तो जूम पे मोबाइल पढ़ता ही रहता है। तो ये था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, बिकॉज़ आई ट्राइड टू स्टडी वहाँ पे मोबाइल में, लेकिन क्लासेस इतनी बुरी थी वो कि मतलब पंखा दिख रहा है, टीचर की भी शक्ल नहीं दिख रही। इट वाज लाइक दैट। वो ऐसे टीचर को भी नहीं आ रहा है एक्चुअली जूम चलाना, होता है ठीक है, दे वर नॉट दैट गुड टेक्निकली। तो ठीक है, आई थॉट टू मेक वीडियो, मतलब सेकंड लॉकडाउन में तूने बोला कि बुक लिखेंगे, क्योंकि टाइम मतलब चाहिए था टाइम, और वो भगवान ने दे दिया मुझे। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब लिखते हैं। तो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन एमएस वर्ड, सिंपल एमएस वर्ड, ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाता था, वो मेरा बेसिक काम था। उसके बाद हाईलाइट वगैरह करता था, जो भी कंटेंट डेवलपमेंट आई डिड ऑन एमएस वर्ड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देन आई गॉट अ बंदा फ्रॉम इंस्टाग्राम, जिसने बोला कि मैं आपका ये डिजाइनिंग कर दूंगा, और वो अच्छा लग रहा था, काम बहुत तगड़ा किया उसने। आज मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं बना पाता ये बुक्स। मतलब उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा यार ये काम। ठीक है, टेबल्स बना दी उसने, डिजाइनिंग कर दी, बहुत अच्छी कर दी उसने बुक की। तो उसने मेरी पूरी डिजाइनिंग कर दी किताब की। नाउ कमिंग टू प्रिंटिंग, तो मैंने तो पहले तो बुक्स मैंने फ्री में दे दी थी, बुक्स दे दी, मतलब ई फॉर्म में दे दी थी, पीडीएफ फॉर्म में, वो फ्री में दे दी थी फर्स्ट एडिशन पूरा, क्योंकि मेरा पहले ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मेरे को देना ही है, और मैं चाहता था कि फ्री में दूंगा तो ज्यादा लोग तक फैलेगा पार्थ गोयल का नाम, एटलीस्ट लोग जाने तो सही, जाने तो सही, कि देखे तो पार्थ कि गोयल भी प्रोडक्ट exist क्या करता है, है, कि हाँ। प्रोडक्ट क्या है, देखे तो सही, बिल्कुल अच्छा बनाया है मैंने, बिल्कुल। मेहनत करके बनाया, बट लोग देखे तो सही। क्योंकि अल्टीमेटली तभी मेरे को मोटिवेशन भी आ रहा था, क्योंकि क्या था ना, पैसे कमाने के लिए अगर आप काम करते हो ना तो वो फंस जाते हो आप, दिमाग आपका नहीं चल पाता। आप सोचो आपके ऊपर आ रहा है कि आपकी क्या औकात है, मतलब आपकी क्या दम है, आप कितना दमदार प्रोडक्ट दे सकते हो, आप फ्री में दे रहे हो, तो फ्री में तुरंत चेक हो जाएगा, बच्चा तुरंत बताएगा, चेक हो जाएगा, है ना। तो मेरा कंपटीशन हमेशा रहा है कि मेरे को सब फोड़ फाड़ देना है और एकदम बढ़िया आइडिया लेके आना है। तो मैंने कहा कि इसको मैं फ्री में दूंगा, और ये छाप हो गई मेरी, 10 साल बाद भी लोग कहेंगे अच्छा पार्थ गोयल आप ही हो जिन्होंने बाइक लिखी थी, हम अभी भी पढ़ रहे, ठीक है। तो ये एक था, तो उस तरीके से मैं चालू किया और बहुत दम से लिखा। बहुत टाइम भी आया कि मतलब किताब लिख रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, और अंदर क्या सपने हैं, एक तरीके से ना, कोई आदमी खुद पे भी डाउट करता है कि अच्छा ये तो कोई नया चीज है, तो किसी ने पहले किया नहीं है, तो बच्चों को पसंद भी आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका भी मैं तरीका निकाला कि मैंने बच्चों को, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आई हैड मेड, और उनको मैं देता था कि तुम बताओ तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो वहां से वो अपना देते थे कि अच्छा ना आप इसमें ये करो, आप इसमें ये करो, वो फीडबैक देते थे, तो फीडबैक देते थे। तो दिस वाज पार्ट ऑफ कंटेंट मेकिंग। हाँ, फिर आई बात पब्लिशिंग, बिल्कुल। तो अब क्या होता है ना कि किताब का, फिर मैंने पूरा पब्लिशिंग का भी समझा कि क्या सीन है। तो किताब का ये सीन है कि बहुत बुरा सीन है किताब का। किताब
एक्चुअली जब मार्केट में चल रही हैं तो वो एक दूसरे की कॉपी करके निपटा देते हैं और कोई दिमाग तो लगा ही नहीं रहा कंटेंट के ऊपर। स्पेशली जो एमसीक्यू वाला मार्केट है ना, जो आप देखते हो कि 1000 का एमसीक्यू डाल दिए एक चैप्टर के, वो इधर उधर कुछ भी छाप छुप के डाल देते हैं। मार्केट में मिल जाते हैं सारे हाँ, एमसीक्यूज हाँ, और वो बस डाल वो देते वाइट हैं। लेबल करके वो मिल जाते हैं और उसकी कॉस्ट भी आपको नहीं मिलती, मतलब आप 5-10% ले पाते हो एक किताब का, आपको मिलेगा जो भी सेल होगी उसकी। तो आप पब्लिशर को दे दोगे, वो कहेगा कि चलो मैं प्रिंट कर दूंगा, मार्केट कर दूंगा, है ना। आप तुम चिंता मत करो, तुम तो ऑथर बनो, बस तुम तो बस लिखो, लिखने पे फोकस करो, बाकी सब मैं करूंगा। और देता 10% है। और देता केवल 10% है और बाकी खुद बढ़िया कमाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी, इसलिए वो तो नहीं करना था। अब आता है सेल्फ पब्लिशिंग, ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होता है, अब सेल्फ पब्लिशिंग मतलब आप सब कुछ आप खुद कर रहे हो, आपको प्रिंटर वाला प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप वो प्रिंट करेंगे और वो लॉजिस्टिक्स भी मैनेज कर देंगे, ठीक है। मार्केटिंग का फिर काम आपको रहेगा। तो तेरा यूट्यूब चैनल था? हाँ, तो वो तो मेरा था ही, तो मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी मार्केटिंग की। तो पहले तो एक ऑरेंज प्रेस करके वेबसाइट है, हालांकि उनसे मैं बहुत जूझा हूँ, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके साथ स्टार्ट किया था, तो उनको पीडीएफ दे दी और उन्होंने प्रिंट करना चालू किया पीओडी। अब प्रिंटिंग का भी ये रहता है ना कि आप जितना बल्क में छपवाओगे उतना सस्ता पड़ेगा, और एक किताब छपवाओगे बहुत महंगी पड़ेगी। तो अभी स्टार्टिंग तो एक किताब से ही कर सकते थे, या 10 किताब 15 किताब, वो तो महंगी पड़ती है। तो वे स्टार्टेड, तो उन्हीं से कराया, ऑरेंज प्रेस से कराया। उन्होंने प्रिंट करते थे और वही पैक वैक करके जैसे भी देते थे। उन्होंने अमेजोन पे और अपना उनकी वेबसाइट पे लॉन्च हो गया था। इस तरीके से वो हुआ, आगे चलते गए। फिर वहाँ से थोड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि वो रिप्लाई नहीं देते थे, सपोर्ट अच्छा नहीं था। उनकी वेबसाइट पे ऑर्डर आ रहे थे, तो हमें नहीं पता कि कितने ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो हमने फिर वहाँ से हमें हटने की कोशिश करी जितना हो सका, और फिर हमने खुद का ही बनाया। तो फिर माय फादर केम इनटू पिक्चर, पूरा उन्होंने संभाला। और तो ये पार्ट उन्होंने संभाला, उन्होंने वो प्रिंटर से बात करने गए, लोकली प्रिंट कराया, और फिर वो पूरा पैकिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे, फेविकॉल लगा के पैक करके, और देते थे इंडिया पोस्ट पे जाके पोस्ट करते थे, लाइन में लग के, डिलीवर करने का, क्योंकि मैं कर नहीं सकता था वो। तो उन्होंने को समझ में आया कि नहीं, ये बना रहा है बिजनेस, तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो यही है कि ना, तो मान लो कि फादर हो सकता है, मतलब जो भी पेरेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि हमारे खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें अगर लगता है यार कि तुम कुछ कर रहे हो, तो वो हेल्प करेंगे यार, ऐसा नहीं है ना। तो आज के टाइम पे अगर एक बात है कि आई एम द, मतलब मेरे फादर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया अभी। अच्छा, तेरा बिजनेस चला रहा है। तो वहां से वो इतना हुआ कि उन्होंने कहा कि यार ये तो छोड़ो इसको, और वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, विच इज ईट फूड्स एंड ईट। तो उनका वो था पूरा शुरुआत से कि ऐसे करना है। कहानी बहुत लंबी है, ऐसे तो बहुत कुछ है, ठीक है, मोटा मोटा देखने जाए तो मुझे तुझसे एक चीज पूछनी है। जब भी बुक पब्लिशिंग करते हैं ना, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ स्पेस में, बुक पब्लिशिंग एंड ऑल में ना। तो जब भी बुक देखते हैं तो उसके पीछे एक ISBN नंबर होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ISBN नंबर आता है, वो पब्लिशर के पास होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। तो वो कैसे तूने लिया ISBN नंबर वगैरह? तो ऐसा कुछ नहीं होता, पब्लिशर के पास होता है, आप खुद इशू करा सकते हो। एक राजा राम मोहन रॉय करके कुछ वेबसाइट है, अच्छा, ISBN की, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाओ, अप्लाई करो, कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद आपको आ जाएगा ISBN। आपके अपने नाम पे आ जाएगा? हाँ, आपके अपने नाम पे आ जाएगा। हमने कॉपीराइट भी कराया है, हमने ट्रेडमार्क भी कराया है। अच्छा, बायोहैक को? हाँ, तो सब ऑनलाइन हो जाता है? सब हो जाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क का जरूर इशू बहुत हो जाता है, तो हमने वकील से कराया था। बाकी कॉपीराइट तो खुद हो जाता है, सब हो जाता है, और सर्च करने की देरी है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो अगर हम बात करें तो पूरी जर्नी तेरी रहेगी कि सेकेंड ईयर में तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक बुक लिखनी है, तो देन यू स्टार्टेड राइटिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, बिल्कुल NCERT बेस्ड। हाँ, अभी एक चीज़ और छोटी सी रह गई कि हमने ऑनलाइन, मतलब पहले तो लोकल लेवल पे प्रिंट कराया, फिर मुझे तो हमेशा था कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है बुक की। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च मारा, और फिर मैंने उठाया कि बीडी चौरासी में देखते कौन प्रिंट करता है। उसकी बुक कौन प्रिंट करता है? ठीक है, हाँ, उसकी बुक कौन प्रिंट करता है। तो थॉमसन प्रेस लिखा था, मैंने नेट पे सर्च किया, मोबाइल कॉल लगाया, मैंने कहा कि इतना छपवाना है किताबें। उन्होंने कहा ठीक है, बता देते हैं, कोटेशन बताया उन्होंने। अब ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि फरीदाबाद में था, तो मैं यहाँ से गया, ग्वालियर से गया फरीदाबाद, और फिर वहाँ से मैंने बात करी, देखा पूरा उनका सिस्टम सही लगा, मुझे जेन्युइन लगा, क्योंकि वो पूरा एडवांस में पेमेंट लेते थे, तो काफ़ी एक्टिव अमाउंट था वो। अच्छा, तो देखना पड़ा कि भाई चल क्या रहा है। क्योंकि मैं तो दे देता, तो फिर तो सही लगा, बहुत जेन्युइन था काम उनका, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, मतलब बता नहीं सकता। और
आज तक उनसे प्रिंट करा रहे हैं उनसे प्रिंट करा। जी। तो थॉमसन प्रेस से प्रिंट करके बायोहैक्स हाँ लेट से 1000 कॉपीज हाँ आ जाती हैं तेरे ग्वालियर की गोडाउन में। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे तेरे स्टाफ है, तूने स्टाफ रखा हुआ हाँ है? स्टाफ रखा हुआ है स्टाफ रखा हुआ है। बिल्कुल। तो पहले अकेले पापा दिख रहे थे, पर मुझे बहुत बुरा लगता था। पापा ऐसे ना ऑर्डर आते थे उनको कॉल करते थे, हाँ तो क्योंकि खुद के फादर ऐसा मतलब थोड़ा छोटा लेवल का लगता है ना काम, हाँ कि पैकिंग कर रहे हैं, मतलब मैंने कहा था हाँ। ये मत करो, मैं नहीं देख सकता, ठीक है। तो जैसे ही मैं फ्री हुआ मैंने आई थॉट की टीम बनानी है। फिर पहले तो हमने अपने मतलब घर में ही काम कराया, मतलब 2 लोगों को रखा, घर में ही पैकिंग करते थे। फिर नीचे ऑफिस सोचा कि ऑफिस जगह थी बनाते हमारे हैं। घर पर, तो ऑफिस बनवाया। फिर उसके बाद अब सेटअप पूरा है अच्छा, ऑफिस है, घर जगह यहाँ किताबें रखी रहती है, वो पैक करता है ले जाता है, पूरा सेटअप है। पूरा तो प्रॉपर अब सेटअप है। ये है कि अब पैसिव इनकम बोल सकते हैं। हाँ अब वो चल रहा है, सिस्टम हाँ बना लिया तूने। सिस्टम है। तूने सिस्टम बना लिया है। चलो ठीक है, तो बढ़िया यार। फिर तो इट्स तो वो 1 साल बट तूने मेहनत करी है। वो ऐसी हालत थी मेरी, मैं आपको बताऊं कि हम्म, मैं रो रहा भी था, मतलब रोया था मैं प्रॉपर, ठीक है, कि नहीं हो पा रहा मेरे से, नहीं कर पा रहा मैंने, क्योंकि मैं अनअकैडमी भी क्लास लेता था उस टाइम पे, ये भी सब भी कर रहा था, और क्वालिटी कंटेंट मेरे को देना था, तो And मतलब मैं थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ इस चीज़ से कि जब आप 3-4 चीज़ें हाथ पैर मान लेते हो ना, आपकी जो कोर जॉब है, तेरी कोर जॉब एमबीबीएस स्टूडेंट थी ना, तेरे को 9 to 5 तो वो देना ही था ना, तो उसके पास आपके पास टाइम ही कम बचता है। क्यों मान लो, और मैं तो चलो यार, मैं तो सुबह 9 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं 8 बजे काम से आता हूँ, तो मेरे पास तो बस 4 ही घंटे बचते हैं, उसी में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर करना है वही करना है। तो तूने, मैं फ्रैंकली मैं जानना चाहता हूँ द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो देखो मतलब एक ये जुनून था कि करना है, अब कुछ भी हो करना है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे पहले तो लॉकडाउन मिल गए मुझे 2, तो उस वजह से थिंग्स हैपेंड, नहीं तो नहीं कर पाता मैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। बट चल हाँ तूने, हम उसकी बात हाँ करते हैं, द टाइम दैट योर प्रोडक्ट्स वर मेड। तू बोल रहा है कि तू पब्लिशिंग के लिए ट्राई भी कर रहा था, अनअकैडमी में क्लासेस भी ले रहा था, अपनी एमबीबीएस की क्लास भी कर रहा था, और यूट्यूबिंग भी कर रहा था, ठीक है। यूट्यूबिंग इटसेल्फ टेक्स अ टाइम, तो लगता ही है यार, आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है, कंसेप्ट करना है, कुछ कुछ करना है, तो कैसे टाइम डिवाइड करता है एट प्रेजेंट ऑल्सो? जैसे फाइनल ईयर तो एमबीबीएस हाँ स्टूडेंट था अभी, कैसे हाँ टाइम मैनेज करता है? हाउ डू यू मैनेज टाइम बिल्कुल एज अ फाइनल ईयर बिल्कुल एमबीबीएस स्टूडेंट? बिल्कुल। तो अब तो क्या है कि चीज़ें लाइक आई हैव एडिटर, ठीक है, तो एडिटिंग के लिए वो रहता है, मेरा काम वीडियोस बनाना है बेसिकली। अब बुक तो लिख नहीं रहा हूँ मैं, फाइनल के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं लिखा कुछ ऐसा, तो मेरा काम बस अब बेसिक वीडियोस बनाना हो चुका है। अब मुझे अगर हफ्ते में मैं 1 दिन बैठ जाता हूँ, मेरे पास सारे टॉपिक्स हैं, तो मेरा केवल 1 दिन का काम है, वो भी 3-4 घंटे का। उसके बाद मेरा हफ्ते भर का कंटेंट रेडी है, मुझे बस अप्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, अप्रूव करना है, तो थिंग्स आर इजी व्हेन सिस्टम इज सेट। पहले जब था तब तो ना एडिटर था ना कोई काम करने वाला था, भसड़ मची हुई थी प्रॉपर। तो लेट्स से ठीक है, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में जब तू वीडियोस भी खुद ही एडिट कर रहा था, आई थिंक सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में कर रहा था। सेकंड ईयर में वीडियोस खुद ही एडिट कर रहा था, बायो हैक भी लिख रहा था, उसकी पब्लिशिंग का भी काम कर रहा था। हाँ तो हाउ डज अ 24 आवर ऑफ अ लाइफ इन पार्थ गोयल लुक्स लाइक? बिल्कुल। तो एक्चुअली वही था ना कि उस टाइम पे लॉकडाउन था, एंड उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तब आई हैड लाइक बुक्स रेडी थी पूरी, और अपना वेबसाइट वगैरह सब रेडी था, ऐप वगैरह कुछ रेडी था। हाँ, हायरिंग उस टाइम पे करी थी, तो हायरिंग का हो जाता था कि सैटरडे संडे बुला लिया हायरिंग के लिए, वो सब कर लिया था, बट सिस्टम रेडी था। तो वो मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं लकी था यार, लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन वाला लकी था, ठीक है, ठीक है। इट हैपेंड। नाउ व्हाट आई वांट टू आस्क कि जो नीट यूजी वाली स्पेस है ना, एडटेक वाली स्पेस है, तो वो टॉपिक थोड़ा रह गया हमारा ना, कि एडटेक ग्रो कैसे किया, कि तूने देखा कि फिजिक्स वाला साथ साथ ग्रो किया है, तू भी वहीं पर था, एंड अनअकैडमी में बहुत फेमस यूट्यूबर बायोलॉजी पढ़ाते थे, आनंद मनी, है ना, एंड वन ऑफ द टॉप बायोलॉजी यूट्यूब टीचर्स ऑन अनअकैडमी फॉर बायोलॉजी, एंड उनका भी एक पैरेलल कोर्स एंड बुक्स चलती हैं। सो हाउ हैज दिस इंडस्ट्री ग्रोन? कितना पोटेंशियल है, कैसे ग्रो करी? आई वांट टू नो, आई एम क्यूरियस। तो नीट यूजी की इंडस्ट्री यूट्यूब की मैंने शुरुआत से देखी है, बहुत ज़्यादा, मतलब सब देखा है मैंने यहाँ पे, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। इनिशियली जब 2020 आया तो देयर वाज अ फेस ऑफ कि जो इन्वेस्टर्स थे वो मनी देते थे ऑन द बेसिस ऑफ डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं ऐप पर, अनअकैडमी जो स्पेशली जो इन्वेस्टिंग करके पैसे ले रहा था, फिर भी फिजिक्स वाला तो बूटस्ट्रैप था। तो अनअकैडमी वाज यूज्ड टू गिव हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी टू सारे यूट्यूबर्स, टू यूट्यूबर्स की टीचर्स, टू यूट्यूबर्स, हम जैसे यूट्यूबर्स को। अच्छा। क्योंकि ना उनको डेली एक्टिव यूजर्स मिल जाते थे हमारे थ्रू, हम उनका प्रमोशन करते थे, पढ़ाते थे उनके ऐप पर, और उनका मतलब काफी अच्छा हो जाता था, उनको एक्टिव यूजर्स मिल जाते थे, और आगे उनको इन्वेस्टिंग फंडिंग मिल जाती थी। तो देयर गेम वाज टू
गेन एक्टिव यूजर्स, तो हाँ। तभी बहुत सारे यूट्यूबर्स के दे यूज्ड टू इन्वेस्ट, और हाँ, तुम अपना फिर कूपन कोड डाल दो तो दोस क्राउड गेट शिफ्टेड देयर। बिकॉज एक ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया था कि अच्छा कूपन कोड वाला है तो है ना, हाँ। इसका भी कूपन कोड, उसका भी कूपन कोड। ठीक है। तो ये भी चल रहा था। और तो लेट्स से कि जो एडटेक स्पेस थी, जब स्टार्टिंग में 2020 कोविड से पहले एंड ड्यूरिंग कोविड, देयर मेन एम वाज टू गेन डेली एक्टिव यूजर्स एंड दे ग्रू लाइक दैट। उसके पैरेलली तो कुछ यूट्यूब, तो उसी में फिर अनअकैडमी में कुछ टीचर्स पढ़ाने लगे, आनंद मणि, यू स्टार्टेड टीचिंग, नीट पीजी में जैनब स्टार्टेड टीचिंग, निकिता स्टार्टेड टीचिंग, एंड दे ग्रू फ्रॉम देयर। सो अनअकैडमी यूज्ड टू गिव these teachers money per month depending upon how many users they are gathering. So let's say अगर एक क्लास में किसी टीचर के 1000 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो उसका उतना मनी बैठता है, एंड विच वाज अ गुड अमाउंट, विच वाज अ गुड अमाउंट। बट व्हाट अबाउट अदर स्टार्टअप्स, जैसे फिजिक वाला है, और एडटेक कैसे ग्रो करा अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी? तो एडटेक में जैसे फिजिक्स वाला की बात करें तो उन्होंने तो बहुत अच्छा मॉडल है उनका, बहुत प्यारा मॉडल है कि वो बिल्कुल बच्चों के प्यार से ग्रो हुए हैं। सीधी बात ये है कि देखो एक बर्ड ऑफ माउथ वाली चीज़ होती है, वो उनके साथ अप्लाई लगती है मुझे कि उन्होंने सस्ते में दिया, फिर लोग खरीद भी रहे हैं, और समाउ उनके पास इतने सारे लोग थे कि वो प्रॉफिटेबल चल गया, और वो चल गए। देखो मार्केटिंग आज भी जैसे मेरी बुक है, अब मुझे ना, मैं किसी यूट्यूबर को नहीं देता कि अच्छा मतलब आप ऐड कर दो, इतने पैसे ले लो और प्रमोट कर दो। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया, मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला, ऐसा सीन था। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग, अब मेरा मार्केटिंग खर्चा 0 है, तो जो भी है ऑर्गेनिक है और अच्छा है। तो अगेन वो बिजनेस का एक वो वहाँ पे ना वो है, क्या बोलते हैं, बॉटलनेक है कि मार्केटिंग करेक्ट कैसे करना है। तो अनअकैडमी ने उसको कैश बंद कर करके उसने सोचा कि इससे हो सकता है, और वहाँ पे वो फंसे। फिर उनको इन्वेस्टर्स ने पैसे देना बंद कर दिए, क्योंकि जब बीच में अभी आया था तो उसमें क्या था कि फिर अब प्रॉफिट के ऊपर ही आ गई थी बात प्रॉपर। अब डेली एक्टिव यूजर वगैरह भूल गए इन्वेस्टर, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो सबको पता चला कि बायजूस वगैरह कुछ भी मतलब प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं। तो अब उन्होंने प्रॉफिट पे फोकस करना का बंद किया, इस वजह से अब नाउ अनअकैडमी डोंट गिव सच एफटी अमाउंट्स ऑफ मनी एंड दे स्टार्टेड फायरिंग पीपल। तो अब दे आर प्रॉफिटेबल। हाँ, तो अब दे आर प्रॉफिटेबल। और टॉकिंग अबाउट मैनी टीचर जो अनअकैडमी पहले पढ़ाते थे अब छोड़ रहे हैं, तो ये तो चलता रहता है। फिजिक्स वाला का भी अभी बीच में काफी अच्छे बड़े टीचर्स थे, दे स्टार्टेड न्यू प्लेटफॉर्म, भारत करके है, ठीक है, नाम पूरा नहीं लूंगा, बट जो मेन स्टार टीचर्स थे, ठीक है, दे केम फ्रॉम, मतलब वहां से जो बिल्कुल स्टार्टिंग का जो बैच लॉन्च किया था पीडब्ल्यू ने, उसके जो 4 टीचर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, उसमें 2 टीचर दे स्टार्टेड न्यू प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चलता रहता तो ये मतलब चलता रहता है, और एक दूसरे को करना, ये एडटेक में है, नॉर्मल कोचिंग में भी है, ट्रेडिशनल कोचिंग में भी है, और वो यहाँ पे बड़ा रूप ले लेता है। बट नाउ एडटेक है थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे लोग बात कर रहे हैं, ये मैं बोलूंगा। सेकेंडली यूट्यूबर्स की अगर बात करें जाए, यूट्यूबर्स का जो चलता आ रहा है हिस्ट्री शुरुआत से, तो पहले देयर वाज नॉट यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, एंड मेरा जो चैनल ग्रो किया है, सच्चाई है, सीक्रेट इज कि यूट्यूब शॉर्ट्स से ग्रो किया है मेजॉरिटी चैनल। तो बिफोर यूट्यूब शॉर्ट्स आई हैड 70,000 सब्सक्राइबर्स ओनली, ठीक है, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट्स। एक समय आया कि आई गॉट 2 लाख सब्सक्राइबर्स इन अ मंथ, फक, ठीक है, तो वो मेरा पीक था जो पिछले साल आया था इन 3rd ईयर। उसके बाद and that was only because of YouTube Shorts. हाँ, तो you used to put YouTube Shorts daily, एक वीडियो डेली YouTube Shorts? हाँ, एक वीडियो डेली ऐसा मैंने बना लिया था, क्योंकि खुद बनाना पड़ता है कि भैया इतना तो करना है, मतलब थोड़ा दिमाग में रहता है। तो ये मैंने किया, तो YouTube Shorts की वजह से नाउ देयर आर मेनी क्रिएटर्स, अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और बहुत चीजें हम सैचुरेट हो रही है। यहाँ पर भी अब नीट यूजी वाला 25 लाख बच्चे आने वाले हैं, ठीक है, यूट्यूब स्पेस में भी बिल्कुल। तो अब वो वाली चीज हो रही है, तो अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं, हमारे लिए भी हार्ड है अब रेलिवेंट रहना। मेरे भी व्यूज नाउडेज आर लेस, टू बी ऑनेस्ट, फ्रेंकली स्पीकिंग, बट आई थिंक एक टाइम पर you make that switch. I think you make that switch from being predominantly a YouTuber to now predominantly an entrepreneur. Yeah. And predominantly a product person. Yeah. So now, yeah, I think your main focus is to make your product better. हाँ, प्रोडक्ट भी रहता है, मार्केटिंग भी थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। तो मार्केटिंग में वही है कि वो जो भी मेरा ऑर्गेनिक जितना रहता है, ठीक है, ये है। और बाद में फिर और प्रोडक्ट्स नए नए बनाने हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा स्विच हो जाता है, चीजें मतलब नई नई एक्सप्लोर करना है, मतलब ये है। अब ये तो एक क्या होता है ना कि बुक्स का कोई भी चीज है, आपने एक बार स्टेबिलिटी मतलब बना लिया आपने, अब नाउ थोड़ा थोड़ा आप करते रहो, मेंटेनेंस लेवल पे जो चलाते रहो। बुक कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है ना, वो अपना वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है।
आज मैं अगर बंद कर दो अपना चैनल तो मेरी प्रोडक्ट सेल 0 नहीं होती है। राइट राइट राइट, ठीक है, वो चलता रहता मेरा जैसे एग्जाम टाइम में मैंने वीडियोस नहीं बनाई तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी सेल घटी 50% घट गई, लेकिन चलती रही उतनी, चलती रही। ठीक। तो आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, मुझे भी बहुत सारी इनसाइट्स मिली। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि चलो ठीक है एमबीबीएस हो गई, ठीक है, अब एक डाइवर्जन आता है कि ठीक है 5 साल तक तो एम था एमबीबीएस कंप्लीट करना, अब क्या करना है, ठीक है, अब पीजी करनी है, अब ये जो बिजनेस बनाया है, एंटरप्रेन्योरशिप करी है, प्रोडक्ट्स बनाए हैं, अच्छा काम किया, इसमें कंटिन्यू करना है, क्या करना है? सो व्हाट इज पार्थ गोयल डूइंग नाउ? बिल्कुल, तो अभी मेरी लाइफ में 2 चीजें मैं कर रहा हूँ। देखो ऐसा है कि पहली बात तो ये सवाल काफी वैसा हो जाता है मेरे लिए क्योंकि खुद आज क्लैरिटी से नहीं है इतनी। खुद क्लैरिटी नहीं, क्योंकि आज से अगर मेरे से कोई फर्स्ट टाइम पूछता था कि क्या करेगा, मतलब यूट्यूब से क्या ही कर लेगा, मतलब ये सब क्या है, तो मैं कहता था पता नहीं क्या कर लूँगा यार, मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है, बुक्स मैंने नहीं सोचा था यार कि मैं बनाऊंगा या क्या करूंगा। ठीक है, ऑल केम अबाउट अपॉर्चुनिटी आई, टाइम मिला, दिमाग में आया आइडिया, कर दिया। तो कुछ ना कुछ आई थिंक कि फ्यूचर में होता है अपने लिए रिजर्व, जो बाद में पता चलता है, जो बिल गेट्स की स्पीच है कि बिल गेट्स नहीं, जो जो एप्पल के फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, हाँ, कि डॉट्स जो होते हैं वो फ्यूचर में जाके कनेक्ट, फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि कनेक्ट होंगे। जैसे उन्होंने जो अपनी स्पीच में बताया था कि उन्होंने जो कैलीग्राफी सीखी थी बाद में एप्पल में इम्प्लीमेंट करी। राइट, और वर्ड एमएस वर्ड में भी वही कॉपी करी फिर। हाँ, तो वो पूरा सिस्टम आज उन्होंने नहीं सीखी होती तो कुछ और ही होता, हाँ, तो I also heard that speech, yeah. तो यही मेरे साथ भी होता। जब मैंने वेबसाइट बनाना सीखी थी मुझे नहीं पता था क्यों बनाना है, लेकिन जब मेरे को किताब लॉन्च करनी थी मैं उस टाइम पे सीख नहीं सकता था, लेकिन चूंकि मेरे को आती थी तो मैं 2 दिन में बना के उसको रेडी कर दी थी। तो चीजें होती है। अभी जो मेरा फोकस अगर मैं खुद प्रेड कर पा रहा हूँ तो एक ये है कि मैं अभी एमबीबीएस के फील्ड में आने की सोच रहा हूँ कि नीट यूजी के एमबीबीएस के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा मैं गाइड कर पाऊँ रिगार्डिंग कैसे एमबीबीएस में पढ़ना है, उनके लिए कुछ बना पाऊँ, कुछ प्रोडक्ट्स बना पाऊँ, नोट्स बना पाऊँ। एंड सेकेंडली जो मेरा हेल्थ का चैनल है ईट फ्रूट्स एंड हील, उसको थोड़ा साइंटिफिक वे में करके, और वहाँ पर भी बड़ा एक्साइटिंग होता है, मतलब चीज़ें हम डिफरेंट कर रहे हैं क्योंकि लोग की बीमारी रिवर्स कर रहे हैं। तो व्हाट इज ईट फ्रूट्स एंड हील? तो माय ईट फ्रूट्स एंड हील इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी टेल पेशेंट्स कि आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट डाइट के बारे में बताते हैं कि फ्रूट डाइट क्यों करना है, कैसे करना है। फ्रूट डाइट इज बेसिकली कि फुल डे आप फ्रूट्स खा रहे हो। मैंने ये देखा है कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं, उनके जो जॉइंट, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो उनका CRP कम हो रहा है, रूमेटॉइड फैक्टर कम हो रहा है, उनको जॉइंट पेन में रिलीफ हो रहा है, वो चल फिर पा रहे हैं। ठीक है, डायबिटीज़ की देखूँ तो HbA1c कम हो रहा है, उनकी रिपोर्ट्स में आपको दिखा सकता हूँ। थायराइड में देखूँ तो जैसे मेजॉरिटी पीपल सफर फ्रॉम हाशिमोटो थायराइडिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो हाइपोथायराइडिज्म कराता है, तो उसमें एंटीबॉडी होती है, एंटी-TPO एंटीबॉडी होती है, तो वो मैंने रिवर्स मतलब कम होते मेरे पास सक्सेसिव रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, TSH को कम होते सक्सेसिव रिपोर्ट्स हैं कि हाइपो में TSH बढ़ जाता है तो TSH कम हो रहा है, वहाँ पे वो नॉर्मलाइज हो रहा है, दवाई हम कम कर रहे हैं, टेपर कर रहे हैं। यू डिड अ कोर्स फ्रॉम eCornell ऑन प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, एंड आई थिंक उससे कहीं रिलेटेड है ये पूरा होल थ्योरी जो तू करना चाह रहा है। तो व्हाट डज दैट होल कोर्स ऑन प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन टेल यू? सो एक्चुअली देयर आर मेनी डॉक्टर्स इन अमेरिका और अलग अलग देशों में, इंग्लैंड वगैरह में भी, तो दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं वो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के ऊपर। जैसे देयर आर T. कॉलिन कैम्बेल है, कॉलिन यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर है वो, अभी रिटायरमेंट हो गया उनका। फिर उनके बेटे हैं थॉमस कैम्बेल हैं, फिर नील बर्नर्ड हैं, वो PCRM के फाउंडर हैं, और बहुत सारे हैं डॉक्टर्स, नाम अभी भूल रहा हूँ मैं। तो दे आर फोकसिंग, मतलब उन्होंने खुद ने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट मतलब टोटली पहले प्लांट बेस्ड डाइट, अभी हमने मीट मिल्क हटा दिया, एक वीगन डाइट जिसमें होल फूड है। होल फूड मतलब जो कम प्रोसेस्ड है, मतलब जिसमें कि जैसे कि कि मैदा प्रोसेस्ड होती है। ओके, कि वीट खा रहे हो, कि रोटी खा रहे हो तो वीट खा रहे हैं, ठीक है, तो चावल है तो नॉन अनपॉलिश्ड राइस है, अनपॉलिश्ड खा रहे हैं, ओके, इस तरीके से। तो उन्होंने रिसर्च करी है बहुत सारी, मतलब पूरी अच्छी सी मैटर जो होती है, मतलब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स वगैरह जितने भी हैं, मेटा एनालिसिस होता है ना, उन सबको कंबाइन करके मेटा एनालिसिस, तो वो सब उन्होंने कर रखा है, और वो उन्होंने पाया है कि इससे रिवर्स होती है बीमारियां, तो वो पूरा कोर्स में था वो। रिसर्च इन दिस न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट बेस्ड थिंग इज नेसेसरी एंड फ्रैंकली लैकिंग इंडिया में। मतलब जैसे मैं भी फ्रैंकली बात करूँ ना, बहुत कॉमनली है यार, कोई पेशेंट आपके OPD में आता है, कोई बीमारी है, वो ये पूछता है कि सर मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं, वो ये पूछते ही। जैसे माय मॉम्स गायनोकोलॉजिस्ट,
कुछ भी हो जाए वो प्रेगनेंसी में पूछते ही हैं पेशेंट्स कि मैम क्या खाना चाहिए. तो डेफिनेटली पेशेंट नीड है वो डेफिनेटली, and more research is required, and I think this is one step in the right direction जो तू कर रहा है. So I think that was a very good discussion that we had today. Started with all your YouTube journey. तूने कैसे start किया? एक अगर 21 साल का लड़का लड़की है who wants to start YouTubing on MBBS वो कैसे कर सकता है? Then बहुत अच्छा discussion था for me also कि पूरी entrepreneurial journey for a NEET in a NEET UG space MBBS space कैसे करते हैं? Starting from writing the content to publishing his own book, managing the distribution, pura back end logistic, good job. And I think you also like the content and the podcast. And if you do, please do suggest other topics that we can discuss on this podcast. And Parth is one of the guests, and he was in town, so I said कि चल आजा कुछ record करते हैं. And बड़ा मजा आया, बड़ा बहुत. मजा आया. In fact, I also enjoyed a lot. And I plan on inviting a lot of other guests also, and we can have a good discussion on various topics that you suggest. So thank you for today. That's all. Bye bye. Bye bye. Thank you everyone.